भगत श्री रंगेश तुम्हारा आओ पानी पड़ रहे तो जे बोले तो दे बोले जो बोले हम बोले तो हमारा बोले तो चलो ज्यादा पड़ेगा गुरु बंदे ले भेंट तुम्हें शंकरो किंकर कल्याण इस पृथ्वी की दूता केवल ब्राह्मण बंद हो प्रथम बंद हो प्रथम बंद हो प्रथम इन ब्राह्मणों के बंद हो प्रथम महेश्वर चरण मोह जनित संशय सब कवच पद पूजा उत्तर मिला यही सब विजय होगा। अगर आपको ब्राह्मण देवता मिल जाएंगे और राघवेंद्र मास्टर और हरीश मास्टर की ओर से ये 10-10 रुपए के प्रेम वसूल चारों लोगों को हमारे रावण जी को जनक जी को व्यासपीठ पर तबला बजा इन्हें समर्पित किए हैं और ये ब्राह्मण के दर्शन हो जाए। हम कहते हैं ब्राह्मण अपराधी हो, कितना भी अपराध करता हो तो पूजनीय है। पूज ही विप्रा इस समय हमारा ध्यान तुम्हारी वंश की ओर जाता है महाराज। उत्तम कुल पुलस करना पूजो बहुभान। अब इसमें भगवान शंकर ने आपको वरदान प्राप्त हुए, फिर हुआ क्या स्थिति बदल गई श्रीमान जी। पर पायहु पर पायहु कि यहु सब राजा केवल भगवान शंकर की प्रेरणा से, भगवान शंकर की कृपा के अनुसार जीत भूलो कपाल यहाँ तक आ गई। आप भगवान भोलेनाथ के अनन्य भक्त हैं। गुरुबंधु सिद्ध सानंद जी पंडित जी आपके चरणों में कोट सा प्राण स्वीकार हो सीरत
आपके द्वारा कहा गया कि बंधों प्रथम वही पर चलना। महेश्वरी स्वीकार है, लेकिन आपने कहा कि कर्पच और ये पूजा ये विजय उपाय पूजा विजय की क्या आवश्यकता है? एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने अपने जीवन काल में एक युद्ध को छोड़ करके कोई दूसरा युद्ध नहीं किया। आपको आवश्यकता नहीं है और हमें जो सम्मान का प्रदान कर रहे हो वंदशील ये तुम्हारी महिमा है, ये तुम्हारी महानता है। वंदशील हमारी दया कृपा की आपको आवश्यकता नहीं है। क्यों? हमारी दया कृपा की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, सम्मान आपका हमें स्वीकार है, लेकिन हमारी दया कृपा की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि तुम परम पिनाकी के किंकर अनुशीलत है, तुम परम पिनाकी के किंकर, तुमको प्रसन्न है सीरत है जय रापति भोले शंकर, तुम परम पिनाकी के किंकर। उनकी ही दया कृपा से है ये विचला मंजुल वैभवशाली सीमित से मंडित चहके यहाँ की डाली डाली है मिश्रा में ये पावन तनाश संसी है। इसलिए निराशा नहीं तुम्हें ये जगह असुरता धंसी है। सुषमा जिसकी पूजा की हित रहती सदाई है तट पर, तुम परम पिनाकी के किंकर, तुम परम पिनाकी के किंकर। हे विश्वपति निगम के संग शुभ नवल नदिया है, सुर बनकर रहते हैं पहली स्थायी आश्चर्या है। चाचा तुम स्वयं योग कलाओं में हो, इसीलिए तुम शोक रहे विश्वकेत का संग आशीर्वाद तो बंधु मेरी भी साथ क्या बंधुवर, मेरी भी साथ क्या बंधुवर, तुम परम पिनाकी के किंकर, तुम परम पिनाकी के किंकर। वंदशील मैं प्रस्थान कर रहा था, मैं प्रस्थान कर रहा था नवमार्ग से, मैं प्रस्थान कर रहा था नवमार्ग से। मिश्रापुरी बड़े ही अलौकिक तरीके से सजाई गई, क्या कारण है? कारण ज्ञात करता चलो वंदशील से साक्षात्कार करता चलो, क्या कारण है वंदशील? अति शीघ्र बताओ शीलध्वज, कैसा विचित्र ये अधिवेशन, कैसा विचित्र ये अधिवेशन। अति शीघ्र बताओ शीलध्वज, जो खर्च किया आपने इतना धन, कैसा विचित्र ये अधिवेशन। क्या भूल गए महाकाल में वह दुकान जब शरत बिंद के बिंद रहे थे, चाहे चाहे कर हस्त डाल, उस समय जब के बल पर ही तूने उनको पाला, इसलिए जैसे धन ये करना अर्चित विद्या के भूपाला। तेरा परामर्श है कि समय को संचित करिए धन। कैसा विचित्र है अधिवेशन, कैसा विचित्र अधिवेशन है, ऐसा विचित्र देखिए बंधु। हर गेह गेह ये क्या देख रहा हूँ, ये क्या देख रहा हूँ मैं? हर गेह गेह ये गली, ये हर गेह गेह ये गली गली, ये देखकर खूब सजाई को बिसरा की मूल कमाई को कहिए बिसराई को, व्यक्त की संता चल चंपल अचयव रचाए व्यक्त गई तो समझो व्यक्त ने किया जनता के साथ अनल। इसलिए जैसे ज्यादा डालो निष्कोष धन, कैसा विचित्र अधिवेशन, कैसा विचित्र अधिवेशन। देखिए बंधु, देखिए हम और आप गुरु बंधु हैं,
अच्छा गुरुबंधु आपने कहा आपको दया कृपा करने की आवश्यकता नहीं। देखिए भगवान की शंकर की ही कृपा से आपकी संपूर्ण कार्य हुए। आपने संसार में जो भी अलौकिक कार्य किया है भगवान शंकर की ही कृपा से हुआ है। तो हम चाहते हैं आपका आगमन हुआ है अहोभाग्य और याद आप देख रहे मिथिला की सुंदरता बने न वर्णत नगर निकाई जहाँ जाए मन तहा लो भाई। मात्र की कारण इस समय हमारी बेटी सीता हाँ हाँ भगवान ने भूत भावन किया इसके पास में गई और सिद्ध तो कह रहे हैं आप हमारे हिस्से में आपको सब कुछ बताऊंगा। आपको आज मैं इस कथा भी सुनाऊंगा। क्यों बोला एक समय बेटी सीता महाराज एक समय हमारी बेटी एक समय कन्या सीता पूजा का थाल सजा कर बेटी ने पूजा का थाल हाथ में लिया पहुंची नीचे को नयन झुका। इस समय हमारी बेटी सीता भगवान ने भूत भावन की आयु के पास में गई। जिस क्षण पहुंची बेटी संग बाई कर अज को हाथ दिया। महाराज चाहे कर से पुन ले पटकर सुंदर वसुधा गोली पुत्री और इस समय आदर्श सीता की मां सुनैना ने देखा तो मैया की ममता अनमोल होती है। एक मैया की ममता अब एक माता ने देखा सीता की माता ने देखा महारानी सुनैना ने। अब सुनैना ने किया क्या इस समय देखा इस आश्चर्य अलौकिक कार्य को दौड़ी दौड़ी ममता सो गई। ममता होती है दौड़ी दौड़ी ममता सो गई और कहने लगी सीता ने आचर कर डाला। मैंने कहा क्या किया हमारी कोई नहीं महारानी। कहा स्वामी आपने यहाँ नहीं बताऊं आप स्वयं चल करके देखिए। मैंने कहा अच्छा जिस क्षण मैंने और बताया जो नहीं लिखा था आज गलत वो बेटी ने कर डाला। मैंने कहा क्या हुआ सीता ने आचर कर डाला। जब मैंने जा करके देखा सीता धन हाथ लिए। सीता विशाल धन को हाथ ली थी। अब मैंने तो सब कुछ देखा मैंने तो
सब कुछ देखा, सीता ने मुझे नहीं हमारी बेटी वीरांगना है। अरे हमारी बेटी ने बाइक से भगवान भूत भावन की विशालाय को उठा लिया है। एक पिता का दायित्व होता है मेरे सतीनों कन्या से और सदैव श्रेष्ठ होना चाहिए। विचार आ गया, जो तीर धनुष को तोड़ेगा बस वही सिया का वर होगा। सिया के हाथ के माला अपनी बेटी को, सिया के हाथ के माला उसी को हम सजाएंगे, उसी को हम सजाएंगे। इस सभी में यहाँ पर हमारी कुसुम करके आएगी। और दोती आप जो सुंदरता देख रहे हैं, जो पूछ रहे विशेष आयोजन, इस विशेष आयोजन का कारण यही है कि आज हमारा संकल्प है और हमने एक संकल्प लिया है। और हमारा संकल्प क्या है? भगवान ने भूत भावन के पावन पिनाक को जिस वीर के द्वारा दो भागों में विभाजित किया जाएगा, आज हमारी बेटी का वही बल होगा, हमारा वही जमाता बनेगा। ये सभी यहाँ पर हमारे फल को सुनकर किया है। महात्मा श्री आपने हमें संबोधन किया कि हम और आप भगवान भोलेनाथ के शिष्य हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा साधुवाद है। लेकिन रावण के जीवन में प्रथम जाति माता पिता शिष्य की गुरु की कोटि, उनकी कोटि कोटि है। तो जो भी ज्ञान प्राप्त किया हमने अपने पिता के द्वारा प्राप्त किया, और भगवान भोलेनाथ हमारे गुरु हैं। मैंने अपने जीवन में किसी अन्य को गुरु नहीं। लेकिन महात्मा श्री एक बार राजा मोक्षविद की सभा में साकल ने आप गार्गी या केवल के साथ आपका साक्षात हो रहा था। साक्षात होते होते वहां पर विकासवाद हो गया और उस विकासवाद में साकल ने महात्मा का सिर फट गया। गार्गी याज्ञवल्क्य के शरण हो गई और आपने याज्ञवल्क्य जी को गुरु बना दिया। अष्टावक्र जी को आपने गुरु बना दिया। लेकिन रावण के जीवन में कोई अन्य दूसरा गुरु नहीं। दूसरी बात आपने हमें अवगत कराई कि हमारी पुत्री एक बार इनका पूजन अर्चन वर्णन करने गई। क्या एक ही बार पूजन अर्चन वर्णन हुआ है इनका? या ऐसा तो नहीं है कि इनका पूजन अर्चन वर्णन हुआ ही नहीं, वो सीता के द्वारा। ठीक भगवान भूत भावों के जो विशाल आयोजन है हमारे द्वारा और हमारे पूर्वजों के द्वारा जन्म जन्मांतर से इनकी पूजा हुई है, ऐसा नहीं है। हमारे बहुत अच्छी बात। अब आपने कहा जैसे रावण गुरु पिता माँ किसी की बात मानी ही नहीं। क्या कहा? पिता की बात मानी नहीं। देखिए बंधु ऐसा है, आपके पिता की बात नहीं, ये नहीं पिता की बात के लिए मैंने नहीं कहा। अच्छा, मैंने ये कहा कि माता पिता गुरु की श्रेणी में उनके पिता, ये हमने कहा। हमने ये नहीं कहा हमारे माता पिता भी गुरु हैं।
क्या बात है पिता उनके लिए लेकिन रावण ने अपने जीवन में भोलेनाथ के अतिरिक्त किसी दूसरे को गुरु नहीं बनाया और आपके गुरु नहीं। थोड़ा सा एक वास्तव में दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि हमारी पुत्री का विवाह है और हमारा प्रण है कि जो वीर धनुष को तोड़ेगा, यही तो है ना। अभी आपने यही कहा कि जो वीर इस धनुष को तोड़ देगा उसके साथ सीता का विवाह। लेकिन हमने कुछ अन्य सुना है। यदि आपकी ये प्रतिज्ञा है तो हमारा आपके साथ सहयोग है। आपकी पुत्री का विवाह है, कन्या का विवाह है और कन्या के विवाह में यथाशक्ति सबको सहयोग करना चाहिए, अवरोध नहीं करना चाहिए। लेकिन हमने कुछ और सुनाया। आपने कहा कि ये प्रतिज्ञा जो है, आपने कहा कि जो भी लेकिन हमने आज सुना है कि सो पुराण को दंड कठोरा राज समान आज जय तोड़ा तब जय विनय विचार बने हर आपके द्वारा नहीं कहीं अन्य से सुना। यहाँ व्यवस्था क्या होगा? सुना हो सकल भूपाल, ऐसी व्यवस्था है भूपालों की, राजाओं की। तो हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि आपका प्रण राजाओं के लिए है या वीरों के लिए है। ये वीरों के लिए है तो हमारा पूर्ण समर्थन है, और राजाओं के लिए है तो राजाओं के लिए प्रण को अंतर क्यों किया गया? आपका संकल्प ने प्रण प्रतिज्ञा में प्रण में अंतर लिखा है। शंकर ने संकल्प और प्रण की परिभाषा अलग अलग है। आपने उसमें अंतर क्यों किया? अंगिरा का पुत्र सुधनवा आपके पास आया। अगर राज समाज की बात की राजा था साक्षात प्रदेश का और उसने अपनी मांग रखी, आपने उसको स्वीकार नहीं, उसने उसको स्वीकार नहीं किया। जब वो धड़ तोड़ देगा निकले तोड़ देगा तो सीता अपने आप स्वयं उसकी पति उसको नहीं जाती। लेकिन आपने ऐसा क्यों नहीं किया? अपितु ये हुआ कि आपने उसके साथ अपने जीवन काल में, संपूर्ण जीवन में, अभी हमने कहा कि आपने कहीं भी उचित नहीं किया। शायद आपने आखिर की है धोखे में आपसे एक गाय का वध हो गया। राजा अयोध्या की सीमा में वो राजा दशरथ से आपने दंड को मांगा, वो धोखे की बात आखिर तो क्या है। लेकिन आपने युद्ध नहीं किया, केवल सुधनवा के साथ 3 माह 11 दिन युद्ध हुआ आपके साथ। तो आपको ऐसी क्या व्यवस्था थी? आप जो है उसके लिए ये अंतर क्यों किया गया? उस पर आपकी प्रतिज्ञा क्यों प्रभारी नहीं थी? हाँ, वीरों के अगर वीरों की प्रतिज्ञा है तो आप अपनी घोषणा में थोड़ा सा परिवर्तन कर दें। कोई किस समझ से यहाँ कह दे कि राजाओं के साथ साथ वीरों के लिए आप प्रण कर दे और वीरों के लिए प्रण हो जाएगा तो आपका जो है मन परिपूर्ण हो जाएगा और जिसकी आप खोज में कर रहे हो वो आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ महात्मा सीधे चक्कर है हमारा, ये सोई का बड़ा बड़ा चक्कर है। आपके कहने का अभिप्राय ये है कि ये जो घोषणा यहाँ की गई है ये राजाओं के बीच केवल वीरों के लिए, तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं होगी। ये चाहते हैं कि ये परिवर्तन कर दिया जाए और वीरों को जब कहा जाएगा, हो सकता है कोई वीर निकल कर आ जाए आपकी परिवर्तन। तो ये वीर की वीरता है, ये वीरता राजा में और वीर में
बहुत से राजा ऐसे हैं जो राजा तो है वीर, लेकिन वीर नहीं है। वीरता जिनकी ताकत, वीरता शक्तिशाली की प्रतिज्ञा, आपको शक्तिशाली की खोज है। एक मेरी बात सुनो। राज समाज में ये समाज है राजाओं का, तो यहाँ घोषणा तो राज समाज में ही की जाएगी। अब ये जो प्रण है